दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग दो मेथड से हम लोग देख चुके हैं कि ये कैसे बनता है। एक और मेथड से हम ये बताना चाहते हैं कि ये कैसे बनता है। तो इसके लिए क्या है कि जैसे 35% है तो 35% मतलब कितना हो गया 35/100, क्योंकि परसेंट को हम लोग क्या करते हैं बाय 100 में लिखते हैं, और इतना इज इक्वल टू कितना है 91 है। तो ये हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे 35/100 है। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना होगा 5 से 7 टाइम्स पर होगा, ये 5 से 20 टाइम्स पर होगा। मतलब क्या हुआ 7/20। अब देखो 7/20 है। हमने क्या बताया कि कोई भी जो नंबर होता है वो नंबर अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो यहाँ पे 35% दिया हुआ 91 का, तो हम अगर 100% निकालते हैं तो हमको समझ में आएगा कि वो संख्या क्या है। हम निकाल पाएंगे कि वो संख्या क्या है। तो देखो चूँकि यहाँ पे 35% है जो कि 100% से कम है, तो 100% क्या होता है ज़्यादा होता है 35% से। तो इस वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है, क्योंकि हमको बड़ा वैल्यू चाहिए 100% चाहिए। तो नीचे वाला को हम बड़ा वाला को हम ऊपर में लिखेंगे और ये छोटा वाला को नीचे लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 91 से। ठीक है, इसको काटो तो 7 1 जा 7 और यहाँ 2 1 3, तो कितना हो गया 260। वही रिजल्ट आया। तो ये 3 मेथड से हम लोग इस प्रश्न को हम लोग बनाए। तो इस 3 प्रश्न में से 3 मेथड्स में से जो भी मेथड पसंद हो उस मेथड से आप लोग बनाइए, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन रुपया 65,000 देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना है। यहाँ पे एक वर्ड है, शब्द है विपणन। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। तो अगर कोई शब्द नहीं समझ में आए तो शब्द को ढूंढने में टाइम व्यर्थ ना किया जाए, और उसके जो कहने का जो उसका तात्पर्य है, जो सेंस है क्वेश्चन का, उसको समझने का कोशिश किया जाए। तो विपणन पर 10% खर्चा करता है एक साबुन कारोबार, और कर्मचारियों के वेतन पर 65%, कच्चे माल पर 25%, है ना। और दिया गया हुआ है कि व्यापारी का कुल वेतन 65,000 है। तो व्यापारी को देता है 65,000 और 65,000 कर्मचारियों के वेतन ये कितना देता है 65%, मतलब 65% जो है वो 65,000 है। 65% जो है वो क्या है 65,000 है। तो हम क्या बोले कि कोई भी जो नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो अगर हम 100% अगर निकाल ले, इसका मतलब जो है कि जितना खर्चा होता है उस साबुन कारोबार में वो सब निकल जाएगा। तो 100% जो है, लेकिन हमको सिर्फ बोला है इसमें विपणन पर 10%। तो 1% पर क्या होगा, 1% के लिए निकालेंगे
तो 65,000 अपॉन 65 और 10% के लिए बोला है तो यहाँ क्या लिखेंगे 10, तो 65,000 बाई 65 इंटू 10, तो 65 से काटेंगे इसको तो 1000 इंटू 10, ये कितना हो गया 10,000। तो आंसर क्या हो जाएगा ए 10,000 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते थे 100% भी निकाल सकते थे। तो फिर अगर हम लोग 100% निकालते तो फिर उसका 10% हम लोगों को निकालना होता। फिर हम लोगों को अगर ये पूछा जाता कच्चे माल पे 25% तो उससे हम लोग निकाल सकते थे। तो डायरेक्टली जब हम लोग देख लिए कि 10% ही हमें चाहिए तो 100% निकालने की ज़रूरत नहीं है, 10% हम लोग यहाँ निकाल देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन पे बोला गया है कि ₹100 100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है और उसके बाद क्या होता है फिर 10% उस पर बढ़ा दिया जाता है। तो कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है ये क्वेश्चन में है। 100 रुपये की एक वस्तु है, उसको पहले 10 रुपया बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद जो बढ़ा हुआ जो मूल्य है उस पर फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। इसको हम लोग पहला मेथड देखते हैं कैसे बना सकते हैं। तो 100 रुपये की अगर कोई वस्तु है, 100 रुपये की ये वस्तु है तो 10% इस पे बढ़ता है। तो 100 रुपये का 10% कितना होगा 10 रुपया। तो अब जो कीमत होगी वो क्या होगी 110 रुपया होगी, है ना। 10% क्या होता है 10 रुपया प्लस 100 रुपया तो 110 रुपया। पहले कीमत थी 100 रुपया, अब कीमत हो गई 110 रुपया। अब फिर बढ़ी हुई कीमत पर 110 पे क्या होता है फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। तो इसका 10% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 10% में क्या होता है लास्ट डिजिट जो है वो अगर 0 है तो वो हट जाएगा, अगर कोई डिजिट है तो उसमें पॉइंट लग जाएगा। तो 110 का 10% अगर हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा, तो 110 प्लस इसका 10% मतलब 11, ये क्या कितना हो गया 121 रुपया। और पहले था मेरा 100 रुपया, अब क्या हो गया 121 रुपया हो गया। तो कितना बढ़ा, तो बढ़ा तो यही ना सिर्फ 21 रुपया बढ़ा ना। तो क्या हो जाएगा आंसर बी आंसर हो जाएगा। दूसरे मेथड से देखते हैं, एक और मेथड से हम लोग इसको बना सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड और ये सेकेंड मेथड है ना। सेकेंड मेथड में कैसे बनाएंगे हम लोग, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग कैसे बनाते हैं। इस फॉर्मूला को यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही इजी वे में हम लोग बना सकते हैं। तो 100 रुपया है, 100 रुपया का कितना बढ़ रहा है 10%। तो ये क्या होगा फॉर्मूला हम लोग वहाँ यूज करते हैं, क्या वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं अमाउंट जैसे निकालना होता है। तो अमाउंट इक्वल टू निकालते हैं P इंटू 1 प्लस R बाय 100 के पावर n, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालते हैं। तो यही फॉर्मूला अभी हम लोग लगाएंगे। तो हमको क्या निकालना है, तो अमाउंट हमको निकालना है कितना परसेंट वृद्धि हुआ है उसका। तो P जैसे है तो P कितना है 100 रुपया है,
1 प्लस क्या रेट से बढ़ा है, तो 10% रेट से बढ़ा है ना। और फिर एक बार बढ़ रहा है, तो ये यहाँ पे n की पावर 2 बार वही रेट से बढ़ रहा है, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो इसको जो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा 100 इंटू, इसको 2 बार लिखेंगे, यहाँ से ये कटेगा तो 10, 10 1 जा 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, और ये 2 बार है तो 2 बार होगा 11 अपॉन 10, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना बचा 121, ये कितना होगा 121 है ना। तो अमाउंट पहले 100 था, अब कितना हो गया 121, तो आंसर कितना हुआ 21, तो आंसर इज बी। तो ये 2 तरीके में से किसी भी तरीका से हम लोग इसको बना सकते हैं। ये हम लोग का 4th क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए। तो चीनी का जो मूल्य रहता है पहले, उससे क्या होता है 25% अब बढ़ जाता है। तो क्या बोल रहा है कि वह व्यक्ति जो आने वाला उससे खर्च है, जैसे वृद्धि हो गया है, उस पर जो आने वाला खर्च है उसमें वो कितना बढ़ा दे या घटा दे कि उसकी खपत जो है वो 20% से बढ़ जाए। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। मान लीजिए कि मूल्य क्या था, पहले 100 रुपया था और वो खरीदता कितना था 100 केजी। एक घर में एक जो व्यक्ति है 100 केजी तो नहीं ही खरीदेगा, लेकिन मानने के लिए हम लोग सॉल्व इजी वे में हो जाए इसीलिए 100 लिया है। हम लोग 10 भी ले सकते हैं, 10 रुपया भी इसको मान सकते हैं कि चीनी का मूल्य 10 रुपया था और 10 केजी, उस पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन इजी वे में बन जाए इसीलिए हम लोग 100 ही लिए हैं। चूँकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लोग 100 ही मान के बनाते हैं, तो इसमें भी हम लोग 100 ही मान के बनाते हैं। आप लोग चाहो तो 10 इसको एज्यूम करके मान के भी बना सकते हैं। तो जब 100 पहले मूल्य था चीनी का और 100 केजी कोई आदमी खरीदता था, तो उसको कितना लगता था, उसको कितना पैसा उसको चुकाना पड़ता था 10,000। अब क्या होता है 25% उसके मूल्य में वृद्धि हो जाता है, तो 100 रुपया में 25 रुपया बढ़ जाता है, मतलब अब क्या हो जाता है 125 रुपया, 125 रुपया हो जाता है। और बोल रहा है कि वो खपत उसका 20% से बढ़ जाता है। पहले वो 100 केजी खरीदता था, अब उसका खपत 20% से बढ़ गया है, मतलब 100 का 20% तो 20 और प्लस 100 मतलब 120। तो अब इसको कितना खर्चा करना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को आएगा 15,000। तो 15,000 10,000 से कितना ज़्यादा है, वही बोला है कि कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने से बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% बढ़ जाए। तो 5,000 कितना में से 10,000 में से, और परसेंटेज हमको निकालना है, तो ये हो गया 100। तो ये 2 से कट जाएगा और ये 5 से, मतलब कितना हो गया 50%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। ये हम लोग का 5th क्वेश्चन है, और इस तरह का जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, और
60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी? तो कुल छात्रों की संख्या इसमें निकालने बोल रहा है। जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, तो जब परसेंटेज वाला इस तरह का क्वेश्चन रहे, सारा परसेंटेज में दिया है, एक वैल्यू दिया है नंबर में, संख्या में है, तो कोशिश करेंगे कि ये वाला जो है ये कितना परसेंट है, इसको देखेंगे, है ना। तो ये अगर परसेंटेज पता चल जाए कि 90 जो छात्र है ये कितना परसेंट है, तो हम लोग टोटल जो संख्या है उसको निकाल सकते हैं। देखते हैं अब क्या है कि ये हमारा सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, और ये है हमारा इतिहास, और दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है जो वो है कितना 40%, 40% है, ये 40% है। तो सामाजिक विज्ञान 40% है, मतलब वो सामाजिक विज्ञान में भी पास हुआ है और इतिहास में भी पास हुआ है, दोनों में पास हुआ है। तो बोल रहा है कि सामाजिक विज्ञान में पास होने वाला छात्र 65% है। तो ये जो 40% है ये दोनों में पास हुआ है, तो 65% में हम लोग 40% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25%। मतलब 25% जो है वो सामाजिक विज्ञान में पास हुआ है, सिर्फ सामाजिक विज्ञान में, और सिर्फ इतिहास में पास होने वाला उसी तरह से 60 में 40 घटा देंगे तो 20%, और दोनों में जो पास हुआ है वो कितना है 40%। तो सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 40, 20 और 25, 85%। 85% पास हुआ है, मतलब कितना फेल हुआ है तो 15% फेल हुआ है। तो 15% कितना है 90 है, 15% कितना है 19 है। तो हम लोगों को क्या निकालना होगा 100%। तो 100% निकालेंगे, जैसे हम बताते हैं कि कोई भी संख्या जो है अपने आप में 100% होता है। तो 100% अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, यूनिटरी मेथड से 90/15 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 15 6 टाइम्स, तो कितना हो गया आंसर 600। तो 600 इज द आंसर। तो ऐसे ये बनेगा।